हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आईबीपीएस का जो कैलेंडर है, रिवाइज कैलेंडर आउट हो चुका है, जिसमें पीओ क्लर्क की डेट्स आउट हो चुकी हैं। और सबसे पहले आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होगा, फिर क्लर्क का, फॉलोड बाय आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्जामिनेशन, राइट। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी आईबीपीएस पीओ की, है ना, क्योंकि सबसे पहले यही होना है आपका। और स्टार्ट करने से पहले काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन लोगों को मतलब एग्जाम के बारे में नहीं पता होगा, एग्जाम क्या होता है, कैसे होता है। कुछ बिगनर्स होंगे और कुछ ऑलरेडी एग्जाम दे चुके होंगे। किसी भी एग्जाम को जानने से पहले, देने से पहले हमें उस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए कि भाई उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, उस एग्जाम के पीवाईक्यूज कैसे आए थे, उसका लेवल कैसा रहता है, उस एग्जाम की मिनिमम कट ऑफ कितनी जा रही है कुछ ईयर से, ताकि हमें एक थ्रेशोल्ड पता चल जाए, एक मिनिमम लिमिट पता चल जाए कि हाँ, इस एग्जाम की मिनिमम लिमिट इतनी है कि अपन को इतना तो स्कोर करना ही करना है, कि इतने करेंगे तभी हम आगे पास हो पाएंगे। तो वही सब चीजें हम आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि आईबीपीएस पीओ की लास्ट 3 to 4 ईयर्स की मिनिमम कट ऑफ कितनी गई है, जो हम लोग को एक स्कोर करना पड़ेगा टू इन ऑर्डर टू रीच द सेकंड स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट इज मेंस। एंड मेंस में कितनी जाती है, सो दैट हम इंटरव्यू तक पहुंच पाए। तो वो सब चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से चाहूंगा कि सेशन में आप लोग लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द अपडेट्स, पीडीएफ एंड एनीथिंग, है ना, सब कुछ इसमें अपडेट्स आते रहते हैं। तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। दूसरी बात, आपका जो अभी एक ऑफर चल रहा है योगा डे सेल के, इस तरीके से चल रहा है, अभी 2-3 दिन चलेगा ये, है ना। तो अगर आप कोई भी मॉक परचेस करना चाहते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज या कोई भी बैच या कोई भी एक प्रोडक्ट आप परचेस करते हो टेक्स्ट बुक पे, और उस पर आपको अगर मिनिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो आप इस कोड को यूज कर सकते हो शश। अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो आपको हर एक प्रोडक्ट पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, चाहे वो कोई सा भी प्रोडक्ट हो। चाहे आप सुपर पैक ले लो, या फाउंडेशन बैच ले लो, या एनआईसीएल एओ का बैच ले लो, जिसका एग्जाम आपका आने वाला है। अगर आप आईबीपीएस पीओ की तैयारी करें तो आप इसका भी बैच परचेस कर सकते हैं, जो 799 रुपीज में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोड यूज करते हो तो यहीं पे आपको 150-200 रुपए का समथिंग डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है आपके पास एक आईबीपीएस पीओ क्लर्क गारंटी सिलेक्शन प्रोग्राम भी है, जिसमें हम आपकी सिलेक्शन को इंश्योर करते हैं कि हम आपकी गारंटी ले रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होके ही रहेगा। उसके लिए हम अलग अलग उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। आप इसमें भी इनरोल करा सकते हैं, जिसकी प्राइस है 1899। अगर आप इसमें कोड लगाते हो शश, तो आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको सस्ते से सस्ते दाम में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या है हमारा इसका जो मेन एजेंडा है आज के सेशन का। कट ऑफ क्या होता है ना। कट ऑफ मार्क्स आर क्रूशियल फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज दे डिटरमाइन। ये मैंने आपको अभी भी बताया था हिंदी में स्टार्ट करने से पहले कि कट ऑफ क्या होता है, क्रूशियल होता है, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि भाई एग्जाम का जो क्वालिफाई करना है उसके लिए हमें मिनिमम कितने नंबर लाने पड़ेंगे। ये वही चीज इसमें लिखी हुई है ना। What are cutoff marks? Cutoff marks are the minimum scores that candidate must achieve to qualify for the next round of selection. सिलेक्शन के लिए नेक्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन, उसमें मेंस भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट राउंड से मेरे कहने का मतलब ये है, तो उसको एक बोला जा रहा है एक मिनिमम मार्क्स होता है जो आपको स्कोर करना होता है नेक्स्ट राउंड में पहुंचने के लिए। कट ऑफ मार्क्स किस चीज पे डिपेंड करते हैं? द मार्क्स आर डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, इंक्लूडिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, कि एग्जाम का लेवल कैसा था, कितना डिफिकल्ट था, क्या था। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियरिंग, कितने कैंडिडेट्स अपियर हो रहे हैं, कंपटीशन कितना है उस एग्जाम के लिए। एंड द नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज, और वैकेंसीज कितनी अवेलेबल है उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ये सब फैक्टर डिपेंड करते हैं कट ऑफ को। सेकंड थिंग, हम लोग 2024 की कट ऑफ से स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, ताकि हमें पता चले कि प्रीलिम्स में मिनिमम हमें अपना कितना टारगेट रखना है, मॉक में कितना स्कोर हमें बना के रखना है, मतलब अपना मिनिमम, ताकि हम लोग आराम से उस थ्रेशोल्ड को टच कर पाए। तो जैसे 2024 की मैं बात करूं तो आपका जनरल का जो कट ऑफ गया था 48.5 गया था, है ना, विच इज क्वाइट लो, जो कि कहीं ना कहीं पे कम है। 48.5 50 के अंडर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे कम है ये जनरल का। एससी कैटेगरी का कट ऑफ था 48, एसटी का कैटेगरी का कट ऑफ था 41 आउट ऑफ 100, ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ था 48.5 विच इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सिमिलर टू द जनरल कैटेगरी, और ईडब्ल्यूएस का भी सेम था 48.5। तो मतलब इस साल जो 2024 में जो कट ऑफ गया था वो 50 से भी नीचे था, मतलब कहीं ना कहीं पे पेपर का लेवल शायद टफ रहा होगा या जो भी रहा होगा, कट ऑफ लेकिन कम था, है ना।
अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं 2023 के कट ऑफ की बात करूं तो जनरल का कट ऑफ कितना था 54.25। ये एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं, ये हम ट्रेंड आपको क्यों बता रहे हैं, कट ऑफ कितना कितना गया था, ये बताने का मेन मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आपको एक आइडिया लग सके, आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको प्री में कितना स्कोर करना है एटलीस्ट, है ना। तो जनरल का 54 गया था आपका 2023 में, एससी का 49 था 49.50, एसटी का 43 था, ओबीसी का 54.25 और ईडब्ल्यूएस का भी सेम। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों का सेम था, एससी एसटी का थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा था उस साल 2023 में। मैं बात करता हूं अगर 2022 की, तो जनरल का कैटेगरी का कट ऑफ था 49.75, एससी कैटेगरी का था 46.75, एसटी का था 40.75, ओबीसी 49.75 एंड ईडब्ल्यूएस अगेन 49.75। तो कट ऑफ इज समथिंग अराउंड 50, है ना। तीनों साल का हमने देखा 2024, 23, 22, 55 से ऊपर अभी तक कहीं नहीं गया। तो इससे आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि एग्जामिनेशन अगर आपको आईबीपीएस पीओ का अपीयर कर रहे हो, दे रहे हो, तो मिनिमम 55 तो आपको मान के चलना है, 55 तो आपको एक एक्यूरेसी के साथ स्कोर करना है। लेकिन 55 ही आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, टारगेट आपका मोर देन 55 होना चाहिए, 55, क्योंकि पता नहीं इस साल शायद कट ऑफ हाई चले जाए। लेकिन एक मिनिमम आइडिया लग गया कि यार 50 से 55 क्या होता है, कि एक मिनिमम टारगेट हमें रख के चलना है, उससे ज्यादा भी हम अपना लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा, 2021 के कट ऑफ की बात करूं तो 2021 के कट ऑफ में आप देखोगे 50.5 कट ऑफ थी जनरल की, एससी की थी 44.50, एसटी की थी 38, ओबीसी 50.5 और ईडब्ल्यूएस सेम 50.5। तो आपने 4 साल का देखा, 24, 23, 22, 21, कट ऑफ कितना आ रहा है, 55 के नीचे ही आ रहा है, 55 से ऊपर नहीं गया इन चारों साल में। हो सकता है इस साल 55 से ऊपर चला जाए, 56, 57 हो जाए, 60 तक चला जाए, बट अपन को टारगेट तो एटलीस्ट अपना 55 तक का तो रखना ही रखना है, कि 55 तक का तो हमारा एक टारगेट सेट हो जाए कि यार मैं 55 तक कैसे भी स्कोर कर लूं प्री में अपने मॉक्स में। जब 55 स्कोर होना लग जाएगा तो हो सकता है धीरे धीरे आपके 60 भी होने लग जाएंगे, है ना। तो सेफ गेम के लिए 60 स्कोर पे चले जाओ, और सेफ जाना पैसा चले जाओ। अब देखो इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप कर सकते हो, बट एक मिनिमम थ्रेशोल्ड पता चल गया, 55 तक तो हमें स्कोर करना ही करना है, ठीक है, एज पर द ट्रेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। अच्छा, उसके बाद अगर मैं मेंस की बात करूं, तो मेंस का स्कोर, मेंस का कट ऑफ कितना कितना गया है हर साल। मेंस जो आपका बनता है 225 मार्क्स में से बन के आता है, 225 में से बनता है, जिसमें जनरल की कट ऑफ गई थी इस साल 2024 में 66.50, ओबीसी की गई थी 66, एससी की थी 54.25, एसटी की थी 47.50 और ईडब्ल्यूएस की थी 64.75। दिस इज आउट ऑफ द 225 मार्क्स, है ना। अच्छा, अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में 225 में से 63 गए थे, 66, 63 ऑलमोस्ट, मतलब 65 के अराउंड ही है, 60 से 70 के बीच में ही चल रही है रेंज अभी। ओबीसी की 62.25, एससी की 50.25, एसटी 41 और ईडब्ल्यूएस 61। तो हर एक कैटेगरी को अपना अपना एक रोल पता चल रहा होगा कि उनको कितना एक मिनिमम प्री में और मेंस में स्कोर करना ही करना है, और उसी हिसाब से मॉक्स में उनको अपने नंबर बना के रखने हैं कंसिस्टेंटली, उससे ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन इतना तो करना ही करना है ना। 2022 की बात करूं तो 2022 में जनरल की कट ऑफ 70 से अब चली गई, 70 से ऊपर चली गई, अब चली गई 71.25, ठीक है। अच्छा, ओबीसी 69.75, एससी 59.25, एसटी 53.25 और ईडब्ल्यूएस 70.50। तो 2022 में कहीं ना कहीं कट ऑफ हाई चली गई थी सारी की सारी, ठीक है, लेकिन सब 60 से 70 के बीच में। और अगर हम 2021 की बात करें तो जनरल की कट ऑफ 80.75 जो 80 तक चली गई, 80 तक चली गई। तो 2023-24 में 60 से 65 के बीच में थी, 2021 में 22 में आपकी 70 चली गई, 2021 में आपकी 80 कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो डिपेंड हो सकता है पेपर उस टाइम पे इजी रहा होगा, पेपर इजी रहा होगा इस कारण से इतनी चली गई, या फिर पेपर टफ रहा होगा इस वजह से इतनी जा गई, है ना, कि कम से कम लोगों को सिलेक्ट करना होगा, जैसा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं पे पेपर टफ ही रहा होगा जिस कारण से उन्होंने इतनी कट ऑफ रखी है, ठीक है। अच्छा, ओबीसी में 75.75 कट ऑफ गई थी, एससी की 65.5, एसटी की 57.75 और ईडब्ल्यूएस की 77.25, ये कट ऑफ थी आपकी 2021 में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं, एक छोटी सी बात और बता दूं, इससे आपको क्या आइडिया लगा कि प्री में हमारा सेफ स्कोर कितना रहेगा। प्री में हमारा सेफ स्कोर कितना रहेगा, अगर हम इस साल भी टारगेट कर रहे हैं 2025 में, अगर हम टारगेट कर रहे हैं प्री का सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए। प्री का सेफ स्कोर आपका 55 तक तो रहना ही चाहिए, है ना, ये सेफ रहेगा। सेफ स्कोर जो मिनिमम, ये सेफ स्कोर कहूं या मिनिमम कहूं, मिनिमम कहना चाहिए, और 60 तक अगर आप लेके जा रहे हो तो ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। सेफ स्कोर रहेगा 2025 में अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो एग्जाम को एज पर द ट्रेंड।
और मेंस की अगर मैं बात करता हूं, तो मेंस में वही 70 तक तो आपका एक मिनिमम आपको टारगेट लेके चलना है कि मुझे 225 में 70 स्कोर करना ही करना है। और अगर सेफ गेम में आना है तो 80 प्लस तो आपको सेफ में ले जाएगा। आप 80 प्लस कर रहे हो तो आप एक सेफ जोन में आ जाओगे, इंटरव्यू वगैरह में भी फिर आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा। ये डिपेंड करता है कि इस साल की वैकेंसीज कितनी आती हैं, पेपर का लेवल क्या रहता है उस पर। ये तो मैं केवल एक अपने आइडिया से बता रहा हूँ एज पर द ट्रेंड, बाकी डिपेंड करेगा कि कितनी वैकेंसीज इस साल आती हैं। दूसरी चीज, एक वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप कोड यूज कर सकते हो सर्च फॉर एनी बैच और एनी प्रोडक्ट यू वांट टू परचेज ऑन द टेक्स्ट बुक, राइट। बाकी आप हमारी क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। आप अगर आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आईबीपीएस क्लर्क की क्लासेस डेली यूट्यूब पे होती हैं 6 PM, जिसमें मैं आपकी रीजनिंग की क्लासेस लेता हूं। और अगर आप बीओबी की क्लास कर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा पियोन की, तो उसमें भी वाईटी पे आप जुड़ सकते हैं डेली 4 PM। ये दोनों क्लासेस वाईटी के टाइम टेबल की हैं, तो आप दोनों क्लासेस में किसी भी क्लास में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगले सेशन में जुड़ेंगे कुछ नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।